गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से खत्म करेंगे टॉपिक अपना आज। बेटा टॉपिक चल रहा था हमारे पास कौन सा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट क्लास है हमारी इसकी आज। इंटरनल नोट्स तैयार हो गए? पास्ट ईयर हो गए सबके? ठीक। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा बताना फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे मैंने? 18, 17, 18, 19, 20 और क्वेश्चन नंबर 10 कहा था? ट्राई कर लेना। बेटा यही था? बोलो बेटा। आओ 17 पर पहले 10th कराना है मुझे बस। आज आधा 40-50 मिनट क्लास रहेगी बस, निमट जाएगा सब ऐसे ही। 17 पर आइए पहले। 17 बताना बेटा। क्वेश्चन 17 में कुछ पूछना है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कुछ पूछना है बेटा? शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट था इसमें। शेयर सरेंडर करा लिए थे और फाड़कर नहीं फेंके थे, तो मैंने उन्हीं शेयर सरेंडर को दूसरी पार्टीज का क्लेम सेटल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। बेटा यही किया था। चलो तो क्वेश्चन 17 में हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं। 18 बेटा, क्वेश्चन 18 में कुछ पूछना हो किसी को? नहीं सर। 18th क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। 18 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कुछ और पूछना हो? 18th में एक ही पॉइंट था, याद करा दूं फिर से, कि जो शेयर सरेंडर थे उनमें से कुछ शेयर मैंने प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिए थे। क्या एंट्री करेंगे? कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। जेब में अब भी शेयर सरेंडर पड़े हुए हैं, लेकिन हां इस बार जब जेब से शेयर निकालोगे तो उनका नाम क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है बेटा? अभी नहीं बोल, शाम कर देंगे सर, देखिए मैं करवा दूंगा। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक। तो जब मार्केट में शेयर इशू करोगे जेब से निकालकर, तो जेब से कौन से निकलेंगे इस बार? 46,000 प्रेफरेंस निकलेंगे और बाकी इक्विटी। बेटा याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20। 2-3 पॉइंट खास थे क्वेश्चन 20 में। क्या क्या थे बेटा जरा बताना। एक तो वो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करना था और कुछ इस प्रकार से करना था कि रिटर्न सेम रहे। याद आ रहा है पॉइंट? बढ़िया पॉइंट था ना वो। अच्छा, उसके बाद जेड इंस्टॉलमेंट हो गया था जिसका बिल डिस्काउंट कराया मैंने, वो एंट्री करा दी थी मैंने। और एक प्रॉफिट था, अजीब सा पॉइंट बनाकर दे दिया उसने बोला हम 45,000 का सालाना प्रॉफिट कमाएंगे अगले 3 साल के लिए। मैंने अच्छा फिर? बोला बस उतने को राइट ऑफ मत करना, बाकी आप कैपिटल रिडक्शन के टाइम पर राइट ऑफ कर लेना। बेटा यही था। ये लो बताओ, इन चारों में फिर से कुछ पूछना हो तो एक एक जना। एफ पॉइंट और बताओ बेटा। जी पॉइंट और बताओ बेटा। कुछ और इकट्ठे कर ले पहले, फिर बता दूंगा एक साथ। पूछना है कुछ? एफ जी। इसके अलावा बताओ बेटा। एफ और जी के अलावा लो जी देखो, एफ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। एफ पॉइंट बोल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ढूंढ के बताना क्रेडिटर्स कितने के? बोलो। 4.5 लाख के। अच्छा क्या तय हुआ इनसे? अग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम टू 20%। कितना रह जाएगा क्लेम? बेटा हां बोलो। यानी कितने की कुर्बानी ले ली? 360 की कुर्बानी ले ली। यही बोल रहा है अभी तक तो। रिड्यूस टू 20%, क्लेम रह गया 90,000। आगे आगे एंड 80% ऑफ द बैलेंस। बैलेंस कितना बचा हुआ है? बोलो बेटा। इसका 80%। हाउ मच? क्या करेंगे इसका? शैल बी सेटिस्फाइड। इसके बदले क्या दे दीजिएगा? इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर। और बैलेंस कितना बचा बेटा?
पहले बताओ ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंट्री तो बाद में देखेंगे। ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्रेडिटर्स 450 के थे, क्लेम ले आओ 20% तक। उन्होंने कहा अच्छा अब इसका क्या होगा? बोला इसके 80% के बदले शेयर जेब से निकाल कर दे दिए, बाकी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। बोलो बेटा, क्रेडिटर जब आए थे तो उनका बकाया कितना था? बोलो 450। मैंने कहा ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब घर जाओ, कितना बैलेंस बचा हुआ है? कितना बैलेंस बचा हुआ है बेटा? 18 बचा हुआ है। इन्हें कहानियां पट्टी पढ़ाकर कुल मिलाकर कितने की कुर्बानी ले ली? चांटे कितने के मारे? बोलो बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 450 का बैलेंस था, 18 छोड़कर वापस भेज दिया, 4,32,000। ये एंट्री हजम होती है कि नहीं होती है? करनी पड़ेगी। अगर टॉफी घुसाओगे बीच में तो एंट्री गलत हो जाएगी। क्रेडिटर्स को बुलाया, चांटे मारने शुरू किए और बाद में कुल मिलाकर कितने की कुर्बानी, कितने के साथ वापस भेजा उन्हें? 18 वापस भेजा। बोलो बेटा, इतने की कुर्बानी ले ली। अब कुछ बदले में जेब से निकाल के टॉफियां दी थी क्या? हाँ दी थी। कौन सी दी थी? बोलो बेटा, 72,000 की थी या नहीं थी? तो वो एंट्री कर दो। बताना जरा एंट्री क्या होगी टॉफी देने की? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 72,000। अगर आप दो तरीके से नहीं करोगे तो एंट्री कर ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पॉइंट नंबर एफ बताओ जिसको दिक्कत हो रहा हो। पॉइंट नंबर एफ पूछ रहे थे, देख लो। बेटा पॉइंट नंबर जी देखिए इसके बाद। पॉइंट नंबर जी, द टैक्सेशन लायबिलिटी। जरा बताना कितने की थी लायबिलिटी है? अरे बोलो भाई। मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10,000 देने हैं मुझे। मैंने उसकी प्रोविजन बना लिया, लेकिन वो क्या बोल रहा है? टैक्सेशन लायबिलिटी वॉज सेटल्ड। भाई साहब मान ही नहीं रहे डिपार्टमेंट वाले। बट नॉट डिस्चार्ज एट 15,000। पेमेंट तो नहीं किया मैंने अभी, लेकिन वो 10 में नहीं मान रहे। कितने कह रहे हैं? बोला जी 10 में कैसे होगा, आपने गलत कैलकुलेट किया हुआ है टैक्स, 10 नहीं बैठेगा, फर्जी खर्चे हैं आपके, डिसअलाउ कर रहे हैं हम। ठीक, और जो भी कहानियां होती हैं इनकम टैक्स में, और आपका प्रोविजन सॉरी आपको 15 देने पड़ेंगे, वो अलग बात है। दिए नहीं मैंने, तो बताओ क्या एंट्री होगी? अरे 10 का प्रोविजन था, 15 का प्रोविजन चाहिए, तो 5 का प्रोविजन और क्रिएट कर लो। एंट्री बताना। रिकंस्ट्रक्शन डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000। हां, अगर ये सेटल हो गई होती, यानी बोल रहा है पेमेंट भी कर दो, तो बताना अब एंट्री क्या करते? पूछा नहीं है उसने। बोलो बेटा क्या करते हैं अब? प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 टू बैंक 15,000। ये ज्ञान पेल रहा हूं मैं, पूछा नहीं है उसने। ये उसने पूछा नहीं है, ये एक्स्ट्रा बात बताई है मैंने आपको। उसने लिखा है ना नॉट सेटल्ड, पेमेंट नहीं किया। डिपार्टमेंट बोल रहा है पेमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स 15,000 रहेगा आपका। बोलो बेटा ठीक है इतनी बात? और बताइए एम पॉइंट देखें। अरे एम तो बताया था। बताओ आज लॉस कितना पड़ा है आपके पास? 10 लाख। अच्छा कुछ ना कहता तो मैं क्या करता? लास्ट एंट्री में जाकर अपने आप से रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल 10/60 राइट ऑफ करता कि नहीं करता?
पूरी बीमारी ही तो है, ये कैंसर ही तो है, इसी को तो खत्म करना है, इसी के लिए तो ऑपरेशन कराया मैंने जिसका नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो मैं पूरा राइट ऑफ कर देता, यही तो करते आए, लेकिन उसने बोला नहीं एक काम करो, जल्दीबाजी मत करो। अब मुझे लग रहा है कंपनी ठीक वापस ट्रैक पर आ गई है, तो आने वाले 3 साल में कंपनी विल अर्न अ प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेंगे 45,000 ईच के आने वाले 3 साल में। अच्छा सर, फिर मनगढ़ंत कहानियां हैं ये, कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो मनगढ़ंत कहानी है, क्वेश्चन में कुछ भी बना के दे सकता है, उसकी कहानियों को समझो और अकाउंटिंग करो। तो 3 साल में बोल रहे हैं इतने के प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। टोटल कितने हो गए? अरे बोलो, 1,35,000। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करूं इनका? बोलो देखो ऐसा है, अगले 3 साल में 1,35 तो कमा ही लोगे, तो उसकी चिंता मत करो, उतने तक का लॉसेस तो छोड़ दो। वो लॉस तो धीरे धीरे 3 साल के बाद जीरो हो जाएंगे, बाकी कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस के टाइम पर खत्म कर दो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10,60 का लॉस है, मुझे इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1,35,000 तो आने वाले ईयर्स में राइट ऑफ हो जाएंगे। बताओ कितने बचे? 9,25,000। इनकी चिंता करो बस। तो एट द टाइम ऑफ कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस बेटा कितना राइट ऑफ कराओगे? लास्ट एंट्री में जाकर 9,25। ऐसी कुछ भी हजारों कहानियां बना सकता है वो। ठीक, आपको बस पढ़कर पॉइंट को समझना है और कागजों पर उतारना है एंट्री की फॉर्म में। ये तो एक कहानी है भाई, ऐसी कुछ भी मन में आ जाए उसके लिख कर देख सकता है वो। इसकी प्रैक्टिस हम पास्ट के क्वेश्चन से भी करेंगे। और ठीक है, आई होप ठीक है बेटा। ये बोलो, कुछ और पूछना हो तो बताओ। क्वेश्चन 20 में कोई और पॉइंट अटक गया हो, डाउट आया हो, दोबारा बता दो, दोबारा डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो एक क्वेश्चन बचा है, वो क्लास में करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10। 3-4 पॉइंट हैं इसमें अच्छे, और वो कंक्लूड करने के लिए मुझे क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन 10 मैं क्लास में कराऊंगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज एज अंडर। बैलेंस शीट क्या क्या दी हुई है? बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटीज आपको बताई हुई हैं। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। जरा ये बताओ पहले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा? बोलो, 6 लाख। अच्छा, इनका एरियर्स कितना है डिविडेंड का? 1 साल का है ना? कितना हुआ 6 लाख पर? 8%। बोलो, शेयर 48। हाँ बोलो। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैंने बुलाया आपको, मैंने हाँ भाई बताओ क्या क्या है आपका हिसाब किताब? बोला जी 6 लाख की कैपिटल है, 1 साल का डिविडेंड है, आप बोल रहे हो ये सर 648 दिलवा दो। मैंने कहा दिमाग खराब है, कौन सा 48? मेरी किताबों में कोई 48 नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो? सर हमें क्या पता आपकी किताबों में क्या है क्या नहीं है, हमें तो 6 लाख कैपिटल के लेने हैं, 48,000 डिविडेंड के लेने हैं। मैं चलो तुम बोलो पहले क्या चाह रहे हो, पहले तुम्हारी सुन लेते हैं, अपनी बात मैं बाद में करूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, हिंदी कर पा रहे हो उसकी? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू गिव अप 30% ऑफ देयर क्लेम। बोल रहे हैं हम 30% की
कुर्बानी दे देंगे। 30% किसका? जो डिविडेंड मिलाकर क्लेम आएगा उसका 30%। बताना कितना हुआ ये? 1,94,400। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आप बोल रहे हो कि हम कुर्बानी दे देंगे 1,94,400 की। मैंने चलो और बताओ क्या चाह रहे हो, पहले आप ही बोल लो, मैं यानी कंपनी बाद में बोलूंगा कि मुझे क्या करना है। आप बताओ। देखो जी सर, 6 लाख एक थे, 48 एक थे, 648 बने, उसमें से 30% की कुर्बानी दे देंगे। अच्छा बाकी टू द एक्सटेंट 30% एंड डिजायर टू बी पेड ऑफ। लेकिन शर्त यह है कि जो बैलेंस बचे, बताना कितना बैलेंस? 4,53,600 ये आप पेड ऑफ, हाथ के हाथ पे करो। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कहानी सुन ली आपने कि नहीं सुनी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कहानी उनकी जुबानी। 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, डिविडेंड जोड़कर बोल रहे हैं 648 बनते हैं, बोल रहे हैं 30% अपना छोड़ देंगे लेकिन बाकी हमें पे कर दिए जाएं। वो ये बात कहकर चले गए, बोले अडिग हैं इस बात पर, इससे ज्यादा नेगोशिएट हम नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, मैं अपने मुंशी जी से क्या कहूंगा? मैं यानी कंपनी, मेरा कितने का मुनाफा हो गया? 1,94,400 का मुनाफा हो गया कि नहीं हुआ? कुर्बानी ले ली इतने की? हाँ बोलो। नहीं ली, नहीं ली। आप बताओ आपकी लायबिलिटी कितनी थी? आप कितना मान रहे थे? वो क्या बोल गया कहानी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोल गए? छोड़ो से। आप कितने की लायबिलिटी मान रहे थे? 6 लाख की। और कितना ये सारी की सारी कहानियों को बंद करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा जान छुड़ाने के लिए? 4,53,600। हाँ बोलो। तो इसका मतलब ये 6 के बदले इतने दिए आपने, कितने की कुर्बानी ली? 1,46,400। ये समझ नहीं आई बात कुछ। 1,46,400 मैं कह रहा हूं कुर्बानी 1,46,400। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं हमने कुर्बानी 1,94,400 की दी। समझ नहीं आई, तो वाली बात हो गई। मुर्गा जान से गया और मैंने कहा मुझे तो मजे नहीं आए, टेस्ट ही नहीं आया। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मुझे बताओ क्यों फर्क आ रहा है? ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं ना कुर्बानी दी है, भाई साहब इसमें 48 तो मुझे देने ही नहीं थे, काय बात की कुर्बानी? आप कहते रहो कुर्बानी, मैं अपनी किताबों में बात करूं तो कोई कुर्बानी ना मिली मुझे। बेटा बोलो हाँ, क्लियर है बात कि नहीं है? तो मुझे ये बताइए मैं क्या एंट्री करूंगा अपने यहां? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हाउ मच? 6 लाख। टू बैंक हाउ मच? 4,53 और 2 कितना? अरे वो क्या कहानी बोल गया, इससे मुझे क्या फर्क पड़ना है? मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? 6 लाख की लायबिलिटी थी, उस सारी की सारी कहानियों पर मट्टी डालने के लिए मुझे ये पेमेंट करना पड़ा, यानी बाकी मैंने कुर्बानी ले ली। क्या ये बात ठीक है? नोट करो वर्किंग नोट में अपोजिट साइड में फटाफट से। 3-4 पॉइंट आएंगे बढ़िया बढ़िया इसमें, ऐसे ही सारे कराऊंगा। क्लास में करेंगे पूरा क्वेश्चन, कर लो अपोजिट साइड में।
बेटा बढ़े आगे, पढ़ो अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू इंटरेस्ट। देखना कितना इंटरेस्ट था बेटा, फटाफट से बेटा इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख। एंट्री करवाना, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 1,08,000 और बदले में डिबेंचर का इंटरेस्ट बढ़ा देना है, तो 9% डिबेंचर कैंसिल करके नए डिबेंचर ले आने हैं 12% वाले। पुराना पॉइंट था घिसा पिटा। कितने के डिबेंचर्स थे ये, 6 लाख के। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इस वाले पॉइंट में, बताना बेटा ठीक है क्या, ये ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स ये तो करते आ रहे हैं, तो कलम घिस गई मेरी, समझा के पॉइंट ये। आगे आइए। बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैंक वाले बोल रहे हैं आधा इंटरेस्ट छोड़ देंगे। इंटरेस्ट था कितना, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बैंक ओडी कुल मिलाकर 15 था। बोल रहा है आधा छोड़ देंगे, 7,500 की कुर्बानी ले ली, लेकिन शर्त क्या है, बैलेंस बीइंग पेड ऑफ एट वंस। जितना बैलेंस बचा, चाहे वो इंटरेस्ट का हो या बैंक ऑफ इंडिया ओवरड्राफ्ट हो, ये सारा आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। 1.5 लाख। देख के बताओ एंट्री समझ में आती कि नहीं आती। तू कैश कर लो इसे। देखना बेटा समझ में आ रहा है क्या, नया पॉइंट नहीं है कुछ भी। आधा इंटरेस्ट छोड़ दिया, लेकिन बैलेंस उनका सारा पेमेंट करना पड़ेगा, करवा दिया। क्रेडिटर्स वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ दे आर पेड। इनका भी पेमेंट करो, 5% की छूट मिल जाएगी। बताओ जी, क्रेडिटर्स हैं कितने के, अच्छा। रिकंस्ट्रक्शन में कितना, 5%। शर्त ये है कि इमीडिएटली पे करना है। 5% कितना बैठेगा, हाँ जी 3,450। बचा कितना, 65। बैलेंस टू बी पेड ऑफ फोर्थ विल। ज़बरदस्ती मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये मुझे आखिरी में जाके कुछ समझाना है, इसलिए करना पड़ रहा है क्वेश्चन ये। करो जी एंट्री। बैलेंस ऑफ पीएनएल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, डेटर्स टू बी रिटन ऑफ, फिक्स्ड एसेट्स रिटन डाउन, इन्वेस्टमेंट्स कम करो। करिए सारी एंट्री, कर लो हाथ के हाथ। रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल, टू पेटेंट्स, टू डेटर्स, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स। 8 पॉइंट समझाना है मुझे, करो। सब चीज़ राइट ऑफ करना शुरू करो एक एक करके, जो बोल रहा है। कंपाउंड एंट्री चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एसेट्स राइट ऑफ करने के लिए। करो। रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल, बेटा कितने से राइट ऑफ करोगे, 4,08,000 पीएनएल खत्म करो। और बताओ बेटा, पेटेंट्स कितने से राइट ऑफ करें, बेटा बोलो, हाँ जी। लैंग्वेज पढ़ो फिर से।
बैलेंस ऑफ पीएनएल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जितना भी बैलेंस है इन दोनों का, एंड डेटर्स ऑफ 30,000, डेटर्स 30 के करने हैं, पीएनएल पेटेंट्स सारे करने हैं। बेटा हिंदी कर पा रहे हो? सिंपल लैंग्वेज है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स राइट ऑफ करनी है जी, रिटन डाउन बाय 34,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कम करनी है जी, मार्केट वैल्यू पर लेकर आओ 10,000। यहां तक देखो पहले। उसके बाद टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट। इसको अंडरलाइन करो, बाहर लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉस्ट कितनी आ गई रिकंस्ट्रक्शन की? एक्सपेंसेस कितने बता रहा है बेटा? 3350। यहीं लेके आना था मुझे आपको, बस बताना टोटल कितना बैठ रहा है ये। 4 5 18 5 28 5 32 5 62 5 65 350। देखना ये आ रहा है क्या? ठीक करा है टोटल? चलो ये सारे लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए 5 65 350 मटके में होने चाहिए। एक बार चेक कर तो लो, देखना जरा मटके में कितने इकट्ठे हुए अभी तक। आओ देखते हैं, ऐड करते जाओ मेरे साथ साथ। 1,46,400 प्लस 1,08,000 प्लस 7,500 प्लस 3450। देखना बेटा कितने इकट्ठे हो गए मटके में। हाँ ये क्या हो गया? कुर्बानियां मटके में कितनी इकट्ठी हुई? 2 65 350। ये जो मटके में इकट्ठा हुआ 2 65 350, लेकिन मुझे कुर्बानियां चाहिए कितनी? और मैंने बताया था कभी कम हो ही नहीं सकता, कभी कम हो ही नहीं सकता। स्कीम बनाई ऐसे होगी कि कम ना पड़े। ये तो कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो पता क्या स्कीम में क्या लिख दिया? मतलब स्कीम करो आप, जितनी कुर्बानियां इकट्ठी हो जाएं ठीक, सारे लॉसेस राइट ऑफ कर देना टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। बता नहीं रहे हम कितना, लेकिन जितनी जरूरत पड़े। इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट। 3 लाख की कुर्बानी कौन देगा? लो आओ ले लेते। एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख। ये लो। अब आप देखोगे अगर वापस अगर आप चेक करोगे तो बताना बेटा कुल मिलाकर कुर्बानियां अब कितने की हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? 5 65 350 की। और वो मैंने सारी कुर्बानियां इस्तेमाल कर ली फॉर राइटिंग ऑफ वेरियस लॉसेस। पढ़ो फिर से पॉइंट, फिर से पढ़ो। टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, हम नहीं बता रहे कितना, लेकिन जितने की जरूरत पड़े, इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट्स। बेटा ठीक है, 3 लाख इक्विटी वालों से कुर्बानी ले लेना। ड्राफ्ट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, हम यहां पर आकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एंट्री वेंट्री पूछ रहा है, बैलेंस शीट पूछ रहा होगा, काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार वो ट्रिक खेल जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। पढ़िए आगे। Assuming scheme has been put through fully and equity shareholders bringing in necessary cash to pay off the parties and to leave a working capital of 30,000। अंडरलाइन करो उसको भी, हिंदी करो पहले क्या हुआ इसका मतलब। बोल रहा है देखो जितना कैश है, कुछ कैश आएगा कुछ जाएगा।
आएगा वो सब करने के बाद भी कितने बच जाने चाहिए? 30,000 बच जाने चाहिए। और अब जो पैसे की जरूरत हो वो किससे मंगा लेना? इक्विटी वाले बोल रहे हैं वो भी हम दे देंगे। तो क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर कैश अकाउंट बनाओ फटाफट से। कहां कहां से क्या क्या आया और क्या क्या गया, करो एंट्री फटाफट से। कैश अकाउंट बनाओ, खत्म क्वेश्चन। कितना आया? एग्जैक्ट आएगा। कितना आ रहा है? 7 लाख आएगा। एग्जैक्ट अमाउंट आएगा तो याद है मुझे, गलती करी आपने, चेक करिए। ये सब एंट्री इससे कराई थी मैंने आपको कि अब कैश अकाउंट बनाने में आसानी हो जाए। कैश अकाउंट, कुछ कैश का बैलेंस था क्या पहले? कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक और कैश मिक्स बना रहे हैं 10,000। आओ शुरू करो। कुछ पेमेंट किया क्या? हाँ किया तो है। कितना किया बेटा? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,53,600। और बताओ। हाँ कुछ किया तो है। बाय इंटरेस्ट अक्रूड 15,000। बाय बैंक ऑफ इंडिया ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख रुपए। और हो गया? रह गया क्या? अच्छा इसका भी इंटरेस्ट अक्रूड था। अरे लो भाई साहब। और बताओ। टू क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किया क्रेडिटर्स को बेटा? 65,550। और बताओ बेटा। कुछ खर्चे भी पे किए हैं रिकंस्ट्रक्शन के 3350। और कितना क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है? 30,000। इस सब को पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ रही है? 7 लाख इज द बैलेंसिंग फिगर। कौन लेकर आएगा? दैट्स इट, टॉपिक खत्म। नमस्कार। ठीक है, बस यही 2 पॉइंट थे इसमें, 2-3 इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, फिर भी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले करके ज़रूर जाएंगे इसे, है ना, पढ़ के ज़रूर जाना एक बार। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके साथ ही हमारी चर्चा यहाँ पर टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाता है। थैंक यू।